हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है BHS एजुकेशन में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो CUET PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं विद इन्वायरमेंटल साइंसेस सब्जेक्ट या इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट। तो उनके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है आपसे हमारे सिलेबस वाले वीडियो में कि जो ऑलमोस्ट 75% टू 80% ऑफ द क्वेश्चंस CUET एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो मोर और लेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा PYQ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर कंट्रीब्यूशन फैक्टर है आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो बेसिकली जो बच्चे 2026 का एंट्रेंस एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ होने वाला है। इस वीडियो में हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करके डिस्कशन के साथ पूरी सीरीज़ बनाएंगे और मोस्टली हम कोशिश करेंगे सारे PYQs कवर हों। ठीक है, इन केस अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है या आपको कुछ डाउट्स हैं, कोई भी क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ कांटेक्ट में भी रह सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर व्हाट्सएप चैनल। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं विद आवर डिस्कशन। ओके, तो पहला सवाल है यहाँ पे, अर्थक्वेक अकर्स इन, अर्थक्वेक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस देखने से पहले आप ये सोच सकते हो कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का एहसास हमें होता है क्योंकि हम पृथ्वी की सतह पे रहते हैं, हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं और अर्थ के सरफेस को हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये तो फिक्स है कि जिस सरफेस पे हम रहते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक होता है, पाया जाता है, महसूस किया जाता है। तो क्रस्ट तो आंसर होगा ही। अब अगर आप इन पूरे ऑप्शंस को देखो तो क्रस्ट सिर्फ एक ही पेयर के साथ है, वो है अपर मेंटल। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका हो जाता है आपको अपना आंसर सिलेक्ट करने का। इसके अलावा अगर आप डीप डाउन थ्योरी में जाना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि अर्थक्वेक्स अकर मेनली इन द क्रस्ट, ज़्यादातर क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल पे ही होता है। क्यों? क्योंकि इनको ही हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जो अर्थ का क्रस्ट पार्ट है और अपर मेंटल का हिस्सा है। हम आपने अर्थ का बेसिकली आपने अगर अर्थ को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया होगा। तो जो सेकेंड लेयर है यानी कि मेंटल का ऊपरी हिस्सा अपर मेंटल और क्रस्ट यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ हम रहते हैं, सरफेस वाला, उन दोनों को मिला करके हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और यही वो एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक पाया जाता है। तो लिथोस्फेयर क्या है, वो रिजिड है, ब्रिटिल है, सो इट कैन स्टोर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। सॉलिड है तो मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशन यहाँ पे महसूस किया जाएगा। When this stress become too large, जब ये स्ट्रेस बहुत बड़ा हो जाता है, रॉक्स टूटने लगते हैं, रॉक्स ब्रेक्स एंड स्लिप सडनली along the fault, releasing energy in the form of seismic waves which we feel as a earthquake। ओके, तो सिस्मिक वेव्स ही रीज़न है अर्थक्वेक के लिए। सिस्मिक वेव कितना ज़्यादा और किस इंटेंसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, वो हमें अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी पे बताता है कि वो रेक्टर स्केल पे किस लेवल का अर्थक्वेक डिटेक्ट हुआ है। ओके, लोअर मेंटल और कोर जो होता है वो बहुत ही गर्म और अंडर प्रेशर वाला एरिया होता है। ठीक है, जो कि कॉज करता है रॉक टू बिहेव एज अ प्लास्टिक, लिक्विड या फिर फ्लोइंग मैटर की तरह वो बिहेव करता है। तो उसमें क्या होता है, जो आपका शेयर वेव है यानी कि जो आपका सिस्मिक वेव है वो ट्रैवल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए हमें सॉलिड इंटरमीडिएट चाहिए होता है, सरफेस चाहिए होता है टू ट्रैवल। सिंस अर्थक्वेक रिक्वायर ब्रिटल फ्रैक्चर, दे कैन नॉट ओरिजिनेट इन द लोअर मेंटल एंड कोर रीजन। दैट्स वाई आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन 1 होगा, क्रस्ट एंड अपर मेंटल।
I hope this question is clear to you all. Okay, still if you have any query, any doubt, please let us know by commenting us. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ कोरंडम इन द मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस. तो हमें पता है मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस एक स्केल होता है, एक जहाँ पे 1 to 10 बेस्ड ऑन द हार्डनेस ऑफ द मेटल, हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस, उनको रेटिंग दिया जाता है. तो जो सबसे सॉफ्ट होगा दैट इज गोइंग टू टेक रैंक 1 ऑन द स्केल, और जो सबसे हार्ड होगा दैट इज गोइंग टू टेक रैंक 10 ऑन द स्केल. ठीक है, 1 to 10 के स्केल रेंज में. तो जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ है दैट इज डायमंड. तो आपके मोहर स्केल में डायमंड की जो वैल्यू होती है दैट इज 10. ओके, तो हियर आर द यहाँ पे आपके ऑप्शंस है 4, 5, 9, 8. कोरेंड्रम की बात करें तो आपका जो मोहर स्केल है उस पर इसकी वैल्यू 9 आता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मोहर स्केल है वो हार्डनेस को डिनोट करने के लिए एक स्केल बनाया गया है जहाँ पे मिनरल्स को 1 to 10 के बीच में अलाइन करते हैं बेस्ड ऑन देयर हार्डनेस. ठीक है, 1 सॉफ्टेस्ट होगा और 10 जो होगा हार्डेस्ट होगा. ठीक है, और ये किस बेसिस पे क्राइटेरिया बनाया गया है कि ये एक दूसरे को किस अकॉर्डिंग स्क्रैच कर पा रहे हैं. कोरेंडम की बात करें जो कि होता है एल्यूमिना दैट इज़ Al2O3. ये वेरी हार्ड मिनरल है. इसको 9th नंबर पे रखा गया है मोहर स्केल पे. लेकिन ये जो सबसे हार्डेस्ट है डायमंड, ठीक है, उससे कम हार्ड होता है. इट कैन स्क्रैच ऑलमोस्ट ऑल द अदर मिनरल्स एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड को छोड़ के बाकी सबको ये स्क्रैच कर सकता है. डायमंड को क्यों नहीं करता? क्योंकि डायमंड इससे ज़्यादा हार्ड है. ओके, सो कॉमन जेमस्टोन लाइक रूबी, ये सारे वैराइटीज़ के जो जेमस्टोन हैं वो कहीं ना कहीं कोरेंडम से ही बने होते हैं, विच इज़ वाई दे आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड ड्यूरेबल. ओके, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 विद 9 रेटिंग ऑन द मोहर स्केल सही हो जाएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक मैचिंग लिस्ट दी गई है. यहाँ पे बेसिकली अलग अलग मिनरल्स हैं. ठीक है, और यहाँ पे वो मिनरल्स किस कंपोनेंट से आते हैं. हैलाइट हैं, सिलिकेट्स हैं, कार्बोनेट हैं. ठीक है, तो उनको आपको सही मैचिंग करना है. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो अगर आप इस पे डिटेल पे जाओगे तो सिंपली आप ये देख सकते हो हैलाइट. अगर आपको बहुत याद भी ना हो तो एक दो आप इस बेसिस पे भी देख सकते हो कि हैलाइट जो है वो हैलाइड से बना होता है. ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं उसमें हैलाइड होता है. जिप्सम की बात करें तो जिप्सम है तो सल्फेट को बिलोंग करेगा. ठीक है, तो ऑप्शन बी का 4, डी का 1, बी का 4 ये थर्ड वाले में है और डी का 1 भी थर्ड वाले में है. ठीक है, इसके अलावा फील्डस्पार दैट इज सिलिकेट और एजोराइट दैट इज कार्बोनेट, और यही हमारा ऑप्शन सही भी है. ठीक है, फेल्डस्पार, सिलिकेट, जिप्सम, सल्फेट, एजोराइट, कार्बोनेट, हैलाइड. तो फेल्डस्पार जो है वो सिलिकेट मिनरल होता है बेसिकली. ठीक है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन टेट्राहाइड्रल पोजीशन में अरेंज्ड होते हैं. जिप्सम की बात करें तो जिप्सम हमको बहुत ही कॉमनली पता है, उसमें सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O. ये सल्फेट ग्रुप को बिलोंग करता है. और ये क्यों इसको जिप्सम कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सल्फेट आयन इन्वॉल्व होता है. एजोराइट में कार्बोनेट का मिनरल इन्वॉल्व होता है. ठीक है, हैलाइट में हैलाइड मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं. बेसिकली हाइड्रोजन वगैरह से, हैलोजन वगैरह से कंबाइंड हो करके ये बनता है. तो कोई भी डिफरेंट मेटल हो सकता है बट हैलोजन का होना कंपलसरी है. एजोराइट में
कार्बोनेट का होना कंपलसरी है, जिप्सम में सल्फेट का होना कंपलसरी है, फेल्डस्पार में सिलिकॉन का होना कंपलसरी है। ठीक है, तो दैट्स द रीज़न। और ऐसे आप करके याद कर सकते हो, और इस हिसाब से इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन 3 है। अब आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि ये जो क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं इनके हर पार्ट आप अच्छे से याद कर लो, मेमोराइज कर लो, सो दैट अब ये जो 3 क्वेश्चंस हैं वो किसी और भी तरीके से पूछे जाएं तो आप उनको एग्ज़ाम में अच्छे से बिना किसी कन्फ्यूज़न के अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस टू यू ऑल। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, लेट अस नो। ओके, लेट अस नो, विल हेल्प यू। और अगर आगे आप चाहते हैं कि आपको ऐसा ही वीडियो सीरीज़ देखने मिले तो प्लीज़ सपोर्ट अस, और लेट अस नो, पॉजिटिविटी दो आप in the form of by liking our videos, by subscribing our channel, ताकि हमें आपका मैसेज मिले इन दिस फॉर्म कि हाँ यू वांट मोर वीडियोस और आपको वाकई इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।